महमूद गजनवी ना गुजर रहे थे। ये आपने ना मेरी तरफ देखना है, ये बात सुनते, इधर देखो, खास अहम मसला है, इस पर बड़ा जरूरी है आपका मुतवज्जे रहना। महमूद गजनवी कहते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया करता था हमेशा कि मैं वाकई सुबकुतगीन बादशाह का बेटा हूं या माज़अल्लाह मेरा बाप कोई और है। और एक ख्याल मुझे आता था कि कयामत वाकई कायम होगी, शक रहता। और तीसरा मेरे दिल में ख्याल आता था कि ये मौलवी बेचारे कमजोर से होते हैं, तो हदीस पाक में आता है कि उलमा नबियों के वारिस हैं। तो ये वाकई हदीस सच्ची है या मौलवियों ने अपनी शान के लिए बना ली है? कहते शक थे तीन, मैं कहता नहीं था किसी से, पर दिल में रहते थे। तो एक दिन मैं हिंदुस्तान की एक गली से गुजर रहा था, तो दीन का एक तालिब इल्म ने कोने में बैठ के, थड़े पे फट्टे पे बैठ के ना सबक याद कर रहा था। उसे जब सबक भूल जाता ना, तो एक हिंदू खत्री की दुकान थी, उसके अंदर चिराग जल रहा था और एक छोटा सा रोशनदान था, ईंट निकली हुई थी, वहां से ना एक किरण बाहर आ रही थी रोशनी की। तो वो तालिब इल्म जब सबक भूल जाता तो किताब रोशनी के आगे करता, इबारत देखता, फिर कोने में जाके याद करता। महमूद कहते हैं, मुझे बच्चे का ज़ौक बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा, बच्चे तुम लालटेन क्यों नहीं खरीदते? तो कहने लगा, मैं यतीम हूँ और रसूलुल्लाह का दीन पढ़ना मेरा शौक है, मदरसे में पढ़ता हूँ पर गुर्बत है, लालटेन नहीं। कहते हैं, मैंने उसे थपकी भी दी और लालटेन भी दी। मैंने उसे कहा, 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई, जब तेल खत्म हो जाए तुमने तेल पहुंचाना है। महमूद कहते हैं, जिंदगी में बड़ी नेकियां की थी, पर जितना सुकून आज मिला पहले कभी नहीं मिला था। कहते हैं, शाह की नमाज पढ़ी तो दिल मेरा ठंडा ठंडा ठार, फूलों की सेज पे मैं सोया। कहते हैं, आज तो मेरे नसीब ही जाग गए, नसीब ही जाग गए। कहते हैं, सारा शहर ऐसे जैसे फूलों की तरह महक रहा है। कहते हैं, मैं क्या देखता हूं कि ख्वाब में मेरे रसूल तशरीफ ले आए, ख्वाब मेरी विच माही आया ते मैं गल विच पा लईयां बावां, ते डर दी मारी अख भी ना खोलां किते फेर विछड़ ना जावां। और किसी शख्स ने कहा था, चिर होया मैनू तरले लैंदियां, कदी मोड़ मेरे वल वागां, ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे मैं सारी उम्र ना जागा। कहते हैं, हुजूर आए ख्वाब में, एक जुमला हुजूर ने कहा, एक जुमला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक, और मेरे तीनों सवालों के जवाब दे दिए। जरा दिल के कानों से सुनना। कहते हैं, महबूब फरमाने लगे, ओ सुबकुतगीन के बेटे, तूने आज मेरे एक वारिस की खिदमत की है, मैं कयामत के दिन तेरी सिफारिश करूंगा। कहते हैं, मुझे समझ आ गई कि मैं सुबकुतगीन का बेटा हूं, मुझे समझ आ गई कि कयामत कायम होगी, मुझे समझ आ गई कि उलमा नबियों के वारिस हैं। 101 आफत शहीद हो गया, 101 फूल जैसे बच्चे। और जब इत्तेहादी फौज का, अफगान और अमेरिकी फौज का जब बम गिरा ना, तो हाफिजों के हाथों में सनदें थीं और उन पर लिखा था कि इन्होंने कुरान पूरा पढ़ लिया। उनके हाथों में ना, उनके सरों सफेद रंग की पगड़ियां थीं। खबर यह थी कि ये आज रसूलुल्लाह के दीन के कुरान के हाफिज हो गए। न किसी ने कोई मिल्ली तराना पढ़ा है, न ब्रेकिंग न्यूज रही है। पेशावर में एक स्कूल पे हमला हुआ था, वो भी पठानों के बच्चे थे, ये भी पठानों के। फर्क क्या है? मैं मदरसे का तालिब इल्म हूं, मुझे आज बताए सारा मुआशरा, अगर मैथमेटिक पढ़ने वाले मदरसे पे हमला हो तो मिल्ली तराने बने और मीडिया चीखे, फौज हरकत में आए, और अगर कुरान पढ़ने वाला 101 शहीद हो जाए तो कोई परवाह नहीं। मैंने परसों कहा था किसी का एक शेर, मैंने वो कहा था, भेज खुदा बीसा को, अब नाजल कर दे मेहंदी को, भेज खुदा बीसा, अब नाजल कर दे मेहंदी को। आ देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। कोई नहीं बोला। 17 जनाजे कश्मीर के एक दिन उठे, 17। अमेरिका का कुत्ता भी मर जाए तो इस्लामी मुल्कों के वजीर आजम पहुंच जाते हैं कि वो कहीं दहशत गर्दों ने तो नहीं मार दिया, मुझे को बताए तो सही। कश्मीरी दहशत गर्द है, अफगानिस्तान वाले दहशत गर्द हैं, सबसे बड़ा दहशत गर्द वो है जिसने कुरान पढ़ने वालों पे हमला किया है। और मुझे शिकवा है अपने मीडिया से भी
مجھے شکوہ ہے